कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दायरा रोज बरोज वसी होता जा रहा है। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के 140 से ज्यादा मामला दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना में 21 लोगों में ओमिक्रॉन की मुस्बत अलामतें पाई गई हैं। महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा, दिल्ली में 20 से ज्यादा, जबकि राजस्थान में 17 से ज्यादा मामला दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मरकज और रियासती हुकूमतों ने एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने की आवाम से अपील की है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदा प्रीति इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। प्रीति, कोरोना का भी खतरा कम नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुआ था कि नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में 20 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के जो केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल 10 से ज़्यादा जो केस थे वो दिल्ली में ओमिक्रॉन के पाए गए थे। और दिल्ली के जो अस्पताल है दिल्ली सरकार का LNJP, वहाँ पे सभी मरीजों का इलाज चल रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन के जो भी केस पाए जा रहे हैं उसमें एक खास बात जो है वो सबकी ट्रेवल हिस्ट्री बताई जा रही है, यानी कि हर जो मरीज है वो कहीं बाहर से आया हुआ है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से ये जो ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं उस पर विशेषज्ञों का ये कहना है कि इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके के लक्षण नहीं आ रहे हैं, यानी कि जब लक्षण नहीं आएंगे तो लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इसमें जो भी केस आए हैं वो सब एयरपोर्ट पे सबकी टेस्टिंग हुई थी और टेस्टिंग होने के बाद में जो RT-PCR था वो निगेटिव आया था। लेकिन उसके बाद जब उसकी सर्वो की गई तो उसमें इन ओमिक्रॉन के केस जो कंफर्म हुए हैं, उसके बाद ये लगातार जो केस हैं इंडिया में, भारत में, वो बढ़ते जा रहे हैं। 100 के करीब एक केस पहुंच चुके हैं। और साथ ही अगर मैं सरकार की बात करूं कि सरकार ने किस तरीके से तैयारियां की हैं, तो सरकार ने सभी अस्पतालों में, चाहे वो दिल्ली सरकार के अस्पताल हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल हो, सभी अस्पतालों में एक जो वार्ड है उसको रिजर्व कर दिया गया है, यानी कि किसी भी तरीके से मरीजों को दिक्कत ना हो। क्योंकि जिस तेजी से, जिस रफ्तार से जो ये केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, तो सभी अस्पतालों में जो वार्ड है कोविड का उसको रिजर्व कर दिया गया है। ऑक्सीजन की कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर ली गई है, क्योंकि जब दूसरी लहर आई थी तो दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ा था। तो इस बार सरकार पहले पूरी तरह से तैयार है। लेकिन बिल्कुल प्रीति, एक सवाल ये भी आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई थी, चाहे वो केंद्र से हो चाहे स्टेट की जो हुकूमत होती है उनकी तरफ से, तो क्या ओमिक्रॉन को लेकर कोई अलग गाइडलाइन है या वही गाइडलाइन इसके लिए भी जो कोरोना के लिए थी? नहीं, इसके लिए कोई नई गाइडलाइंस नहीं बनाई गई है। बस इतना ज़रूर है कि मास्क लगाने पे कहा गया है कि मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, और जो पहले का जो कोविड का जो प्रोटोकॉल था वही प्रोटोकॉल है। हालांकि अभी जो है, अगर मैं बात करूं तो अभी लोग लापरवाह हैं, अभी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, इस खतरे को इतना वो भाप नहीं पा रहे हैं। तो उसको लेकर ये ज़रूर चल रहा है कि अगर अब लोग मास्क नहीं लगाएंगे, लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तो जो जुर्माने की राशि है मास्क न लगाने पे, उसको बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो अगर नियमों का लोग पालन नहीं करेंगे तो ये जो केस हैं ये लगातार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये जो वायरस है ये पिछले वाले डेल्टा जो वायरस था उससे 30 गुना ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 30 गुना ज़्यादा है। तो इसको लेकर सरकार काफ़ी ज़्यादा कर रही है, इंतज़ाम कर रही है कि ये जो वेरिएंट है इसको और ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन ये तभी संभव होगा जब लोग जो भी बिल्कुल इसके लिए एहतियाती तदाबीर है उसको इख्तियार करें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो कोरोना के दौर में बताई गई थी उसको ही फॉलो करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 89 ममालिक में ओमिक्रॉन की निशानदही की गई है और ये डेल्टा वायरस से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इन जगहों पर जहां कम्युनिटी के सतह पर इन्फेक्शन फैलाव ज़्यादा है, 1.5 से 3 दिन में इसके केसेस दुगने हो जाते हैं। WHO ने हफ्ते के रोज़ अपनी ओमिक्रॉन की रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया। मौजूदा आदादोशुमार को देखते हुए कहा गया है कि ओमिक्रॉन मुकामात पर डेल्टा वायरस से भी आगे निकल जाएगा, जहां कम्युनिटी के सतह पर इन्फेक्शन का फैलाव ज़्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 16 दिसंबर 2021 तक WHO के तमाम 6 खित्तों के 89 ममालिक में ओमिक्रॉन फॉर्म की निशानदही की गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इस बात के काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है।
महकमे सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना मरीजों के 7,081 नए मामला दर्ज किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 264 अफराद की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 7,469 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। ताहाल मुल्क भर में 3 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 83,913 मामला एक्टिव हैं। अब तक मजमूई तौर पर 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। कोरोना वबा से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने के लिए आवाम से बार बार अपील की जा रही है।